है कि बीजेपी के शासनकाल में इलेक्शन कमीशन हाईजैक है, क्या कहेंगे सर आप इस पे? भाई आज मैंने कहा है राहुल गांधी देश में विपक्ष के नेता हैं और अगर उन्होंने लिखित तौर पर डिटेल एक बात रखी है सामने, देश के सामने, जिसमें महाराष्ट्र में हुए इलेक्शन को लेकर उन्होंने कुछ सवाल उठाए, खास करके जो अंतिम 1 घंटे में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और कुछ लोगों का जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की बात, उन्होंने पूरा अपना एक डिटेल आर्टिकल लिखा है। क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, राहुल गांधी ने ये कहा है तो लोकतंत्र का ये तकाजा है कि इलेक्शन कमीशन अपनी ओर से वो सारी जानकारी पब्लिक में उपलब्ध कराए, मुहैया कराए, जिससे जनता के हर वर्ग का विश्वास चुनाव की प्रक्रिया में बिल्कुल पारदर्शी है होनी चाहिए, लोगों का भरोसा होना चाहिए। इसलिए इलेक्शन कमीशन को उसको किनारे खारिज नहीं करना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए, ताकि लोग देख सकें कि राहुल गांधी ने जो बात कही है वो सही है या गलत है। इलेक्शन कमीशन ने शायद, यहाँ तक अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन शायद राहुल गांधी को कहा है कि वो सीधे इलेक्शन कमीशन को वो जानकारी उपलब्ध कराएं, ऐसा शायद कहा है, मुझे पता नहीं है। लेकिन जो आर्टिकल राहुल गांधी ने लिखा है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है, उसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वोटर लिस्ट के मैनिपुलेशन की बात कही गई है, एक चुनाव के अंतिम 1 घंटे में 6% वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की बात कही गई है और अपने इस आरोप के सपोर्ट में राहुल गांधी ने कुछ तथ्य रखे हैं। अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि उस तथ्य पर वो बात क्लियर करे, ताकि लोकतंत्र में जो लोग भी हम लोग का यकीन है, सब लोगों का विश्वास लोकतांत्रिक प्रक्रिया और इलेक्शन में बना रहा है। आप कितना सहमत हैं? तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि बीजेपी के शासनकाल में जो सेंट्रल एजेंसी है वो हाईजैक हो चुकी है इलेक्शन कमीशन। देखिए, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ जिसके बारे में मेरे पास पुख्ता जानकारी नहीं है। मेरे पास इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि ईवीएम या इलेक्शन प्रोसेस में मैनिपुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन अगर लोकतंत्र में, देश में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसके नेता ऐसा कह रहे हैं और अपने हिसाब से उन्होंने कुछ तथ्य या प्रमाण रखे हैं, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को उस पर जवाब देना चाहिए। रह गई बात तेजस्वी यादव की, तो ये राजद के नेता हैं और बिहार के लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जब उनके पिताजी का शासन था तो यहाँ पर इलेक्शन कितनी बढ़िया से होता था, कैसे बूथ लूटा जाता था, कैसे बक्से से जिन निकलने वाली बात कही जाती थी। इसलिए तेजस्वी यादव के कहने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, राहुल गांधी ने बात कही है, तथ्यों के साथ कहा है, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। सर, उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, सभी अपने दमखम दिखा रहे हैं और एनडीए को कहीं ना कहीं आंख भी दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा मैंने पहले कहा है कि जब आप गठबंधन की राजनीति में होते हैं तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। हर दल हाथ पांव मारता है इसलिए कि उसको लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीट ले लूं। लेकिन जो जमीन की स्थिति है, जो एनडीए है, उसका प्रमुख दल भाजपा है और भाजपा के 2 नेता, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह, वो जो निर्णय लेंगे वही सारे लोग मानेंगे, चाहे ये जितना उछल कूद मचा लें, जितनी बात कह लें, अल्टीमेटली वही होगा जो भाजपा तय करेगी। उसी तरीके से दूसरे साइड जो यूपीए राजद गठबंधन है, उसमें वही होगा जो लालू जी तय करेंगे। कांग्रेस ने बहुत हाथ पांव मारा। आप अभी हम लोग बेगूसराय में हैं, यहीं के कन्हैया कुमार हैं, आए थे कुछ दिन यहाँ पर घूमना शुरू किया था। आप लोगों ने सवाल पूछा, अरे भाई कन्हैया कुमार आए हैं, कांग्रेस क्या तेजस्वी को चेहरा मानेगी नहीं मानेगी? उस समय भी मैंने कहा, अरे भाई जब तक लालू जी का दम है, जब तक राजद का शासन है, तो इसमें ये कोई सवाल नहीं है कि उसका चेहरा कौन होगा। वो कांग्रेस नहीं तय करती है, वो कन्हैया कुमार राहुल गांधी तय नहीं करते हैं, और लालू जी तय करते हैं। और जब तक लालू जी हैं तो चेहरा उनके परिवार का ही कोई होगा। तो ये सब नूरा कुश्ती है, इससे बिहार के लोगों का क्या लेना देना है? भाई कौन सा दल कितना सीट लड़ेगा, गठबंधन में चिराग जी को कितना सीट मिलेगा, कांग्रेस को कितना सीट मिलेगा, इससे बिहार के बच्चों का क्या लेना देना है? क्या बिहार के बच्चों को तो ये जानना है कि हम लोग के लिए रोजगार कब होगा, हम लोग को गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब कब जाना नहीं पड़ेगा। बिहार के लोग तो ये जानना चाहते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार कब रुकेगा। बिहार के लोग ये जानना चाहते हैं कि बच्चों के लिए पढ़ाई कब होगा, किस गठबंधन में किसको कौन सीट मिलेगी। इससे जनता का कोई सरोकार नहीं। एमएलसी संजय जी का बयान आया कि आप डिप्टी सीएम के मेरे भाई, सबके बयान का जवाब देना जरूरी नहीं है। आगे बढ़िए।
चिराग पासवान अकेले लड़े 243 सीट पर लड़ेंगे। आज आरा के अभी सभा मैंने में जवाब दे दिया। चिराग पासवान एनडीए में मंत्री हैं, क्या उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया? क्या सांसद पद से त्याग पत्र दे दिया? क्या एनडीए से बाहर चले आए? अगर आप एनडीए के घटक दल हैं, घटक दल होने के नाते केंद्र की सरकार में मंत्री हैं, तो उनसे अलग कैसे लड़िएगा? और अलग लड़िएगा तो इसका मतलब है कि भाजपा की सहमति से लड़ रहे हैं। सर एक बात उन्होंने कही है कि वो चुनाव जो है बदल पाएंगे सर मटिहानी की राजनीति? पूरे बिहार की राजनीति को बदलने निकले हैं तो मटिहानी बिहार से बाहर तो है नहीं। सीटों का बंटवारा मतलब हम लोग को किसी से बंटवारा नहीं करना, हम लोग तो 243 लड़ रहे हैं। सर आप कह रहे हैं कि पार्टी बनाया है काला धन बचाने के लिए, क्या करने के लिए? काला धन को व्हाइट मनी में करने के लिए। किसने बोला ये? एमएलसी संजय चलिए आगे बढ़िए, छोड़िए आगे बढ़िए। ठीक है सर। चलिए ठीक है।